गेट दिशांक फ्रॉम रिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है कि अगर कोई आप whoever having the care of protection of senior citizen have leave the senior citizen in any place with the intention of wholly abandoning the citizen, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हो किसी और आपके पेरेंट्स की एज जो है वो सीनियर सिटीजन है और आप इस इंटेंशन के साथ छोड़ते हो कि आपने उन्हें अबेंडन कर देना है यानी उन्हें छोड़ देना है, ठीक है, तो आपका वो उसमें आपको ऊपर 3 साल तक की 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है और 5 साल का जुर्माना 5,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इसे ऐसा समझिए जैसे ये है, ये बेटा है, ये अपने पिताजी को छोड़ रहा है जिनकी एज ऑब्वियस सी बात है 60 साल तक है या 60 से ऊपर है और इन्हें अबेंडेंट कर रहा है यानी कि छोड़ रहा है, ठीक है, लीव कर रहा है अपने आप को और इन मतलब कहीं भी छोड़ रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या होगी, एफआईआर हो जाएगी और इसे जज साहब मजिस्ट्रेट साहब कितने साल तक की सजा सुना सकते, कितने महीने की, 3 महीने तक की भी सजा सुना सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं या दोनों चीजें साथ भी कर सकते हैं। तो ये बात बहुत कह रहा है और सेक्शन 25 कहता है कि ये कॉग्निजेबल नेचर का होगा और बेलेबल होगी, बेल तो हो जाएगी इसकी पर इसके ऊपर एफआईआर सेक्शन 24 के तहत हो जाएगी और ट्रायल बाय कैसे होगा, समरी ट्रायल होगा, ठीक है, ज्यादा इसमें एविडेंस नहीं आते, इसमें समरी ट्रायल होगा, बट यहाँ इंटेंशन उसकी क्या होनी चाहिए, अबेंडन कर देने की, मतलब कहीं पर भी जाए बोरी बिस्तर फेंक के ना कहीं भी छोड़ के आ जाता है, ठीक है, इस चीज के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 कहता है कि अगर जो भी आपका स्टाफ या ऑफिस इससे रिलेटेड आपका बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड और या मेंटेनेंस ऑफिसर हो गया जो सेक्शन 18 के तहत बनाया गया, वो सारे के सारे कौन होंगे, आपके पब्लिक सर्वेंट में कंसिडर करे जाएंगे, जो आईपीसी की बात कर रहा है सेक्शन 21 की। 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 से कहता है कि कोई भी आपका सिविल कोर्ट, इसमें आपका जुडिक्शन नहीं है, सिविल कोर्ट को बार्ड कर रखा है, यानी कि जैसे मान लो किसी चाइल्ड के ऊपर या रिलेटिव के ऊपर कोई केस हुआ, सीनियर सिटीजन एक्ट ट्रिब्यूनल ने करा, वो जाके अपने यहाँ के सिविल कोर्ट में जाकर इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आया इसके खिलाफ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर कोर्ट आपका डी बार्ड है कि कोर्ट आपका रूल है ही नहीं, कोर्ट का कोई रोल ही नहीं है, वो कहेंगे इस एक्ट के तहत हमारा कोई काम ही नहीं है, कोर्ट को यहाँ बार्ड कर रखा है 27 के तहत। 28 कहता है कि आपका कोई भी सूट अगर आपका गुड फेथ में लेकर आए हैं, ठीक है, मैलिस प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो वहां पर आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, मानहानि का केस या उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, ना ट्रिब्यूनल के ऊपर ना किसी के ऊपर ना ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, उनके पास एक बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा पैसा नहीं दे रहा है, ये वो क्या करता है, इनकी बात को सुन के ट्रिब्यूनल चला जाता है, एनजीओ को भी तो अधिकार है ट्रिब्यूनल जाने का इनके बिहाफ पे, पर बाद में पता चलता है अंकल जी झूठ बोल रहे हैं, तो इस एनजीओ पे कोई केस नहीं होगा, ऐसे समझिए। पावर ऑफ रिमूव डिफिकल्टीज 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है कि आपका इससे रिलेटेड जो भी होगी पावर डिफिकल्टीज है रिमूव करने की, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, बट जब आपका ये एक्ट अप्लाई हो गया उसके 2 साल के अंदर अंदर करना है, ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है यहाँ पर। अब सेक्शन 30 की बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट को कह सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट को कह सकती है कि अपने यहाँ पर ये प्रोवाइड करे, एग्जीक्यूट करे अपने आप को, यहाँ पर ये एक्ट अपने यहाँ अप्लाई करे। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और भी पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है, यहाँ पर सेक्शन 31 यही बात कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप रिव्यू कर सकती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस एक्ट के तहत काम हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब सेक्शन 32 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सिंपल सी बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, किनके तहत आपका अगर अलाउंसेस बढ़ाने हैं वो सेक्शन 8 के तहत, सेक्शन 8 बात कर रहा है सबमिट कोई इंक्वायरी करवानी है तो उसे कितना जल्दी करवा सके, सेक्शन 5 कह रहा है एप्लीकेशन लगानी है जो मेंटेनेंस वाली कैसे लगाए, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी आपके ओल्ड एज होम से रिलेटेड, सेक्शन 22 कह रहा है आपका कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी बनानी है, कुछ भी करना है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी बनाना है तो वो पहले ये अपने यहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा में लेकर जाएगी, देन उसे इम्प्लीमेंट करेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था इसका, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।